बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका दिया है। जाहिर है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव को हराया नहीं है, बल्कि एक तरीके से नकार दिया है। आखिर जो पार्टी और जो नेता चुनाव के दिन तक बराबरी का टक्कर देने का दावा कर रहे थे, वो इस तरह कैसे धराशायी हो गए। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या कारण है। इस हार की एक प्रमुख वजह आरजेडी द्वारा 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना साबित हुआ। यह फैसला न केवल जातिवादी छवि को मजबूत कर गया, बल्कि गैर यादव वोट बैंक को दूर भगा दिया। बिहार की राजनीति जाति परत की है, जहां यादव 14% आबादी है। आरजेडी का कोर वोट बैंक है, लेकिन 52 टिकट यादव को देने से पब्लिक को यादव राज की गंध आने लगी, जिसके चलते अगड़े और अति पिछड़े महागठबंधन से दूर हो गए। आरजेडी ने कुल 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 52 यादव थे, जो कुल प्रत्याशियों का लगभग 36% था। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत आरजेडी को 143 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी ने प्रचार में आरजेडी का यादव राज का नैरेटिव चलाया, जो शहरी और मध्यम वर्ग में गूंजा। तेजस्वी ने यदि 30-35 यादव टिकटों तक सीमित रखा होता, तो कुर्मी कोयली वोटों का हिस्सा 10-15% बढ़ सकता, जैसा अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में किया था। उन्होंने केवल 5 यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, बाकी पिछड़ी जातियों और सवर्णों को वोट देकर उन्हें अपना बना लिया। तेजस्वी यादव की रणनीति में सबसे बड़ी चूक अपने सहयोगी कांग्रेस, वाम दलों और छोटी पार्टियों के साथ बराबर भाव न रखना साबित हुआ। सीट शेयरिंग विवादों ने गठबंधन को कमजोर किया और तेजस्वी के आरजेडी सेंट्रिक अप्रोच ने विपक्ष को बांट दिया। यहाँ न केवल वोट ट्रांसफर फैल गया, बल्कि एनडीए को एकजुट दिखाने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने गारंटी मैनिफेस्टो पर जोर दिया, लेकिन तेजस्वी ने नौकरी देंगे को प्राथमिकता दी, जो सहयोगियों को चुभा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र का नाम भी तेजस्वी पर रखकर सबको पीछे कर दिया। तेजस्वी ने प्रचार में सहयोगियों को बैकसीट पर रखा। रैलियों में राहुल गांधी की तस्वीरें कम, तेजस्वी की ज्यादा दिखी। तेजस्वी की सबसे बड़ी चूक क्या रही कि वो वादे तो बहुत कर दिए, पर उसका ठोस ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। हर घर को एक सरकारी नौकरी, पेंशन, महिला सशक्तिकरण और शराबबंदी की समीक्षा जैसे वादे तो किए, लेकिन फंडिंग, कार्यान्वयन योजना या समयबद्ध ब्लूप्रिंट के अभाव में वोटरों में अविश्वास पैदा कर दिया। हर घर को सरकारी नौकरी पर वो खुद जवाब नहीं दे सके। हर रोज कहते रहे कि बस अगले 2 दिन में ब्लूप्रिंट आ जाएगा, पर चुनाव बीत जाने के बाद भी वो दिन नहीं आया। महागठबंधन की मुस्लिम परस्त छवि तेजस्वी यादव की हार का बड़ा कारण बनी। मुस्लिम बहुल सीटों पर तो आरजेडी या महागठबंधन के अन्य सहयोगियों की जीत संभव होगी, पर पूरे प्रदेश में इसका नुकसान हुआ। खुद यादव जाति के वोट कई जगहों पर आरजेडी को नहीं मिले। सत्ता मिलने पर बिहार में वक्फ बिल कानून लागू नहीं करने का वादा जिस तरह तेजस्वी ने किया, वह बहुत से यादव बंधुओं को भी पसंद नहीं आया। बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के संसद में वक्फ बिल के अत्याचार के खिलाफ दिए भाषण को खूब वायरल कराया, जिसका फायदा उसे मिला। तेजस्वी ने लालू की विरासत को अपनाया, लेकिन पोस्टर्स में उनकी तस्वीर को छोटा कर नई पीढ़ी को क्या दिखाने की कोशिश की, या समझ में नहीं आया। दोहरी नीति उल्टी पड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपालगंज रैली में कहा, तेजस्वी लालू के पाप छिपा रहे हैं। तेजस्वी ने लालू के सामाजिक न्याय एजेंडे को अपनाया, लेकिन जंगलराज छवि से डरकर दूरी बनाई। पोस्टर्स में लालू को कोने में ठूसना उनका अपमान ज्यादा था।